हाँ, दिक्कतें तो हो रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हो रही है हम लोग को भाई। उस हिसाब से तो कमाई है ही नहीं, जिस हिसाब से हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। पहले कांग्रेस की सरकार में 70 रुपये था, अब देखिए इस सरकार में 96 से 100 में है। फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही काफ़ी कोरोना की वजह से लॉक हो चुकी हैं लोगों की कंडीशंस में, बट ये हाँ कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ काम हो तो जो मिडिल क्लास फैमिली अपनी इस चीज़ से जूझ रही है उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी उन लोगों को काम करने में। आज हम उपस्थित हैं राजधानी लखनऊ के एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर आपको बढ़ते हुए डीजल के रेट्स की दर दिखाना चाहेंगे कि आज यानी कि 5 जुलाई को डीजल की रेट दर क्या है। ज़रा मैं अपना कैमरामैन हिमांशु से कहूँगी कि वो दिखाना चाहें। हाँ जी हाँ, 89.75 पैसे बढ़ गया है डीज़ल। यहाँ तक कि लोगों को जो अपना रोज़ का खर्चा चलाने में जो अपना टाइम नहीं गुजार पा रहे थे, आज उनको इतना मुश्किल हो रहा है कि डीजल पेट्रोल खर्चों की मार ने उनकी कमर तोड़ दी है। और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि डीजल की रेट के साथ साथ पेट्रोल के जो भी रेट्स बढ़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आपको मालूम हो कि हमारा पेट्रोल कितने रेट तक पहुंच गया है और किस तरह से हमारी मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पेट्रोल इस समय 96.99 रुपीस की दर पर पहुंच चुका है। कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद देश ने राहत की सांस ली थी, लेकिन कुछ इसी तरह से कि महंगाई ने भी लोगों को इस तरह से जकड़ रखा है, इस तरह से उनकी कमर तोड़ दी है और पॉकेट पे उनकी ऐसी चोट पहुंचाई है कि लोगों को अपने घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। साथ ही साथ जो भी ईंधन के जो उनके खर्चे थे, जो भी फ्यूल्स के खर्चे थे, जैसे कि गाड़ी में पहले जितने पैसों में पेट्रोल टैंक फुल हो जाता था, अब वो नहीं हो पा रहा है और डीज़ल और पेट्रोल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को पाई गई है। तो इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में आईटी चौराहा पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर हम जानते हैं कि पेट्रोल के दर की क्या कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके बारे में कि पेट्रोल की कितनी बढ़ोतरी हुई है और डीज़ल की कितनी बढ़ोतरी हुई है, और लोगों से जानते हैं कि इसकी इतनी बढ़ती हुई महंगाई पे उनकी क्या राय है। ये डीजल और पेट्रोल की जो इतना दाम बढ़ गया है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहते हैं, बस प्रॉब्लम हो रही है पब्लिक को, और क्या। कितनी प्रॉब्लम हो रही है? मतलब पहले की अपेक्षा आप पूरा पेट्रोल ले पा रहे हैं कि और आपको दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, दिक्कतें तो हो रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हो रही है हम लोग को भाई। उस हिसाब से तो कमाई है ही नहीं, जिस हिसाब से हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इसको आप अत्याचार समझेंगे? जो तेलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इसको आप अत्याचार समझेंगे कि या सरकार के फैसले पे आप बिल्कुल सहमत हैं कि हाँ जो बोल रहे हैं? सहमत तो नहीं है और अत्याचार भी नहीं है, बट सिचुएशन के हिसाब से भी इनको जो रेट ये बढ़ा रहे हैं दिन पे दिन, सिचुएशन को देखते हुए तो इनको तो नहीं बढ़ाने चाहिए भाई। सिचुएशन अगर अच्छी हो जाए बाद में आप भले ही बढ़ा लो, ये चीज़ें हैं, बट ना अत्याचार कहेंगे और ना सहमत हैं इनकी। ये पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो चूँकि आपकी ओला है तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप इतनी महंगाई में कैसे संसाधन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज एक्चुअली क्या है कि ये कहिए कि सीएनजी है, पेट्रोल स्टार्ट करने के लिए रहती है, और कहीं अगर नहीं मिलता पेट्रोल तो उसके लिए सीएनजी नहीं मिलती तो पेट्रोल पे चलना पड़ता है, उसमें बहुत महंगा पड़ रहा है, जिससे प्रॉब्लम तो होती है, बट क्या है कि करना तो पड़ता ही है। हर शहर में तो हर ज़िले में तो सीएनजी है नहीं, तो इसलिए दिक्कत तो है ही। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया। पहले कांग्रेस की सरकार में 70 रुपये था, अब देखिए इस सरकार में 96 से 100 में है, तो ये तो सब और रेट सब वही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये बताइए, पहले की अपेक्षा और आज अब आपकी जो गाड़ी जो आप चलाते हो, तो पहले की अपेक्षा अब लोग आपको मिल रहे हैं, मतलब सवारी मिल रही है आपको कि नहीं? मिल तो रही है, लेकिन बस उतनी है कि हाँ, क्योंकि महंगाई ज़्यादा है तो हर जगह टूल है, ये है वो है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। पहले से अरब में बहुत डिफरेंस है, 2 सालों में बहुत ही बदल गया। पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अब थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सरकार के फैसले के साथ आप सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसी तो लाइफ में कभी सरकार ही ना है। तो क्या चाहते हैं कि इनके जो भी इन्होंने बढ़ोतरी करी है उसमें घटना होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। रेट आप देखिए पहले कितना था, कुछ ना कुछ टैक्स कम करना चाहिए इनको अपने हर एक स्टेट में, मगर ये कुछ भी नहीं करते, हमेशा सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते, झूठे वादे करके, बस यही सब है। और तो नहीं, उनका सरकार का भी मानना है कि हम अगर टैक्स बढ़ा रहे तो ये संसार के विकास के लिए बढ़ा रहे हैं। अरे विकास हो ही कहाँ रहा, विकास है कहाँ, बताइए कहाँ से विकास हो रहा है? कहीं भी शिक्षा का अभाव है, यहाँ पे एजुकेशन का इतनी प्रॉब्लम है, शिक्षा में कहीं से प्रोग्रेस नहीं है, सब चीज़ बंदी है, तो इससे तो और देश अशिक्षित होगा और पीछे ही जाएगा, ग्रोथ हर चीज़, इसमें तो कोई वो ही नहीं है। तो कुल
मिला के आपको काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है सरकार के परेशान के सामना हर एक जनता को, सबसे ही ज़्यादा हर एक को, मिडिल क्लास से लेकर गरीब वर्ग को सबको झेलना पड़ रहा चाहते हैं आप कि इस पर रोक लगे? है। बिल्कुल रोक लगे। देखिए डीजल और दाम इससे पेट्रोल की बढ़ोतरी में जो आप देख रहे हैं मार्केट में सर्वे चल रहा है, वो पेट्रोलियम दाम मेरे ख्याल से जो सरकार अपने टैक्स के लिए कर रही है वही उसी को संतुष्ट करने के लिए कर रही है। बट मेरे ख्याल से जो अभी आने वाले उपचुनाव इलेक्शंस होंगे, इसमें कहीं ना कहीं ये डाउन होंगे और पब्लिक को कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी। बट हाँ ये भी है कि हाँ पब्लिक सर्वेंट होने की वजह से या जो समाज में जिस तरह से क्रिटिकल कंडीशन झेल रही है केंद्र सरकार, उसको कहीं ना कहीं से डाउनफॉल करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। आप जिनके टैक्स के साथ आप सहमत हैं, वो टैक्स के लिए अगर उन्होंने बढ़ोतरी करी तो इसके साथ आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं सहमत इसलिए रहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं से सरकार को मदद करनी भी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि अगर हर एक चीज़ सरकार पर ही हम डिपेंड हो जाएंगे तो कहाँ तक हम हर एक चीज़ की, अभी देखिए आपने आज भी पढ़ा होगा पेपर में कि कहीं ना कहीं से सुविधाएं मांग रहे हैं। केंद्र सरकार पेमेंट कहाँ से लेकर के आएगी? कहीं खुद के अपने टकसाल से तो काम नहीं होगा। अभी अपोजिट पार्टी भी यही कहती है कि कितना आप नोट छाप करके इस चीज़ को दूर कर पाएंगे। तो आपके क्या व्यूज़ हैं कि क्या हमारे राज्य सरकार को इसको रोकथाम लगानी चाहिए केंद्र सरकार को? देखिए दोनों ही लोग इस चीज़ में मिलकर के काम करेंगे तभी काम बन पाएगा। तो रोक लगनी चाहिए, आपका ये मानना है या नहीं? स्टॉप तो थोड़ा होना चाहिए क्योंकि अब ज़्यादा हो रहा है कुछ। फाइनेंशियल कंडीशन चेंज, फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही काफ़ी कोरोना की वजह से लॉक हो चुकी हैं लोगों की कंडीशंस में। बट ये हाँ कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कुछ काम हो तो जो मिडिल क्लास फैमिली अपनी इस चीज़ से जूझ रही है उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगी उन लोगों को काम करने में। मैम मत पूछिए, मतलब पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, हर चीज़ में दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ में। मतलब क्या इंसान अपना खर्चा चलाएगा और कैसे? अगर अब गाड़ी इंसान क्यों लेता है? अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे अब फ्री वैक्सीन लग रही है तो उसका जो चार्जेस है वो कहाँ से लिया जा रहा है? या पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ऑयल, हर चीज़ जैसे कि विटामिन ऑयल हो गया, खाने के लिए फूड ऑयल हो गया, हर चीज़ में दाम बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में दाम हम लोग बिल्कुल आप इनके फैसले से आप सेटिस्फाई हैं नहीं? अनसेटिस्फाइड है हम लोग नहीं तो सेटिस्फाइड। आपको क्या लगता है कि इस पे रोक होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब एकदम से, मतलब 4-5 रुपए बढ़े या 3% 5% बढ़े तो ठीक भी है, एकदम से इतना भाव बढ़ा रहे हैं। और क्या होता है, पब्लिक और जो एल्डर्स हैं सब तो बेरोजगार हैं, इस टाइम काम तो है नहीं। मतलब कैसे लोग खर्चा चला रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं, कुछ भी ये होश है ही नहीं गवर्नमेंट को। बस हर चीज़ में पैसे बढ़ रहे हैं तो नहीं, ये अनसेटिस्फैक्शन। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। हाँ, सो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप कुछ, अगर आप कुछ अपने व्यूज़ रखना चाहें तो आप प्लीज़। नहीं, उनको हर चीज़ सोचनी चाहिए, एक लेवल रखना चाहिए कि हर चीज़ में पैसे बढ़ाने से पहले सोचना चाहिए कि एक कैटेगरी उनको डिवाइन करनी चाहिए ना कि किस तरह से लोगों को भी दिक्कत ना हो और हमें कहाँ पर एक्चुअली में पैसे बढ़ाने चाहिए। मतलब ये तो डेली यूज़ का है हम लोगों का। अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो मेरे ख्याल से एक दिन भी फुल डे नहीं चल पाता है। तो इतना तो सरकार को सोचना चाहिए, कैटेगरी डिवाइस करके पैसे बढ़ाने चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ में अपना प्रॉफिट देखना है तो हर चीज़ में उसको पब्लिक की घुसेड़ दो और सारी चीज़ें कर लो। जितने पैसों में पहले आप पेट्रोल डला पाती थी, क्या अब ऐसा हो पा रहा है कि उतने पैसे में आपको सुविधा मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अब गाड़ी सोच के निकालती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अभी क्या है, 6 मंथ से जब से कोरोना और ये सब चीज़ें चली हैं तो हम जॉबलेस हैं, जॉब नहीं है, तो उस वजह से अब मुझे सोच के गाड़ी निकालनी पड़ती है। मतलब आप समझ रही हैं। आप ये सरकार के फैसले से सहमत हैं या नहीं जो उन्होंने? देश के हित में तो कोई दिक्कत नहीं, देश हित में तो कोई दिक्कत नहीं। आई प्रिज्यूम कि कहीं ना कहीं डेफिसिट्स हैं जो शायद गवर्नमेंट कवर अप करने की कोशिश कर रही है अक्रॉस द ग्लोब। मैं इंडिया में नहीं रहता तो मुझे पता है कि अक्रॉस द ग्लोब कैसे फ्यूल प्राइसेस अप एंड डाउन डेली सुबह शाम के बेसिस पे चेंज होते हैं। इट्स ओके, कहीं ना कहीं दीज में भी अब इतने सालों से महंगाई रही, सब कुछ रहा, डेवलपमेंट अब देखने को अगर हो भी रहा है। So you are agree with this decision? Yes, absolutely fine. लोगों से ये जानने को मिला है कि उनकी वाकई में कमर तक टूट गई है। जो लोग घर के खर्चे चलाने में लाचार हो गए थे इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए, कितने करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हुई थी, वो किस तरह से अपना गुजारा पालन कर रहे थे, घर का खर्च चला रहे थे। लेकिन साथ ही साथ इस महंगाई ने भी सबकी कमर तोड़कर रख दी है और जनता इससे बिल्कुल भी, इस सरकार के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी समर्थन नहीं है कि पेट्रोल के दामों में या किसी भी चीज़ के दामों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं नीलू वैश, नेटवर्क न्यूज़ लखनऊ। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।